ये कहानी एक ऐसी घटना की है जो दिल को झकझोर देती है। एक होशियार और प्यारी लड़की प्रकृति लामसाल, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेपाल से भारत आई थी, उसकी एक ऐसी मौत हुई जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। ये कहानी प्यार, धोखा और दर्द से भरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के दिल में कितनी पीड़ा हो सकती है जो बाहर से बिल्कुल खुश नजर आता हो? प्रकृति की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी के दिल की हालत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रकृति लामसाल, जो नेपाल की रहने वाली थीं, एक शानदार स्टूडेंट थीं। भारत के ओडिशा में स्थित कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कीट में वह बीटेक की पढ़ाई कर रही थीं। आद्विक श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से था, उसी कॉलेज में तीसरे वर्ष का छात्र था। इन दोनों के बीच शुरुआत में दोस्ती हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन इस प्यार का अंत बहुत ही दुखद हुआ, जो पूरी दुनिया को चौंका गया। अब सोचिए, क्या एक प्यार भरा रिश्ता इतनी जल्दी इतनी दर्दनाक घटना में बदल सकता है? दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो प्राकृतिक रूप से नहीं होना चाहिए था। आद्विक ने पहले बहुत प्यार से प्रकृति का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता कड़वाहट में बदलने लगा। आद्विक ने प्रकृति को मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसे धमकाने लगा, उसके निजी चित्रों को साझा करने की धमकी देने लगा। ये सब धीरे धीरे एक तरह के मानसिक उत्पीड़न में बदल गया, जिसे प्रकृति सहन नहीं कर सकी। एक दिन जब यह उत्पीड़न बहुत बढ़ गया और प्रकृति को महसूस हुआ कि अब वो बाहर नहीं निकल सकती, तो उसने बेहद दर्दनाक कदम उठाया। 16 फरवरी 2025 को प्रकृति ने अपनी जान ले ली। उसकी मौत ने न सिर्फ उसके परिवार को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या हम अपनी निजी और भावनात्मक सीमाओं का सम्मान करते हैं? प्रकृति की मौत के बाद उसकी कहानी मीडिया में आई और बहुत से लोगों ने इसे लेकर विरोध जताया। आद्विक को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। उसकी गिरफ्तारी ने और भी गहरी जांच शुरू की, जिसमें यह सामने आया कि आद्विक ने प्रकृति को कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान किया था। इसके बाद कॉलेज में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां छात्रों ने न्याय की मांग की। नेपाली छात्र जो कीट में पढ़ाई कर रहे थे, वे भी इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि अगर सही समय पर कदम उठाए गए होते तो शायद प्रकृति को बचाया जा सकता था। ये घटना सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था कि हम सबको मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों से कभी न कभी इस बारे में बात करनी चाहिए। प्रकृति की मौत के बाद ओडिशा सरकार और कीट के संस्थापक अच्युत सामंता को भी इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए बुलाया गया। कॉलेज प्रशासन को इस पूरे मामले पर पूरी जांच करनी पड़ी। अब ये घटना एक बड़े मुद्दे को उठाती है कि हमें अपनी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर आप भी प्रकृति की तरह हर किसी के साथ सच्चाई और प्यार से पेश आते हैं, तो कभी भी अपने दिल की आवाज़ को न दबाएं। आप जो महसूस करते हैं वह मायने रखता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि किसी भी रिश्ते में मानसिक शांति और सम्मान होना चाहिए, वरना इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यदि आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो और आप और भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें ये समझना चाहिए कि एक छोटी सी बात भी किसी के दिल में बहुत बड़ा असर डाल सकती है। धन्यवाद।